हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम टेरिडोफाइटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षणों से संबंधित यह दूसरा वीडियो लेक्चर है। अधिकांश टेरिडोफाइट्स हर्बेशियस होते हैं, यानी कि इनमें वुडी टिश्यू काष्ठीय उत्तक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे एंजियोप्टेरिस एंड मैरेसिया वुडी होते हैं। यदि टेरिडोफाइट्स में जनन देखा जाए तो इनमें जनन कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स के द्वारा होता है, जिन्हें स्पोर्स या बीजाणु कहा जाता है। बीजाणुओं का निर्माण कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं में होता है, जिन्हें स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी कहा जाता है। बीजाणुधानियाँ कुछ विशेष प्रकार की पत्तियों पर विकसित होती है, जिन्हें स्पोरोफिल या बीजाणुपर्णे कहा जाता है। यानी कि टेरिडोफाइटा में पत्तियाँ दो प्रकार की होगी, एक तो सामान्य प्रकार की पत्तियाँ और दूसरी कुछ विशेष प्रकार की पत्तियाँ, जिन पर बीजाणुधानियों का विकास होगा और उन्हें स्पोरोफिल या बीजाणुपर्णे कहा जाएगा। टेरिडोफाइटा में बीजाणुधानियाँ दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम कहलाती है, गुरु बीजाणुधानी कहलाती है, और दूसरे प्रकार की बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी कहलाती है। तो ऐसी बीजाणुधानी जिसमें गुरु बीजाणुओं यानी मेगास्पोर्स का निर्माण होता है, गुरु बीजाणुधानी कहलाती है। मेगास्पोर एक प्रकार से फीमेल स्पोर होते हैं और जिनके जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। चूँकि स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, इस कारण बीजाणुदानी में इनका निर्माण स्पोर मदर सेल बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। यहाँ पर आपको ये एक स्पोरोफिल दिखाई गई है। इस स्पोरोफिल पर आपको जो ये येलो येलो डॉट नज़र आ रहे हैं, ये बीजाणुधानियों के पुंज है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि स्पोरेंजियम दो प्रकार की होती है, मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस से मेगास्पोर्स का निर्माण होता है, जबकि माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी में माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये माइक्रोस्पोर्स एक प्रकार से मेल स्पोर्स होते हैं और ये जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर देते हैं। स्पोरोफिल या बीजाणुपर्णे भी दो प्रकार की होती है। जिन बीजाणुपर्णों पर मेगास्पोरेंजियम का निर्माण होता है वे मेगास्पोरोफिल कहलाती है, और ऐसी स्पोरोफिल जिनकी सतह पर माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है वे माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणुपर्णे कहलाती है। यहाँ पर ये आपको स्लेजिनेला, जिसे हमने स्मॉल क्लब मॉस भी कहा था, उसका स्ट्रोबिलस ये आपको दिखाया गया है। स्ट्रोबिलस का मतलब होता है कि जब
कई सारी स्पोरोफिल्स एक साथ अरेंज हो जाती है और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है, तो इसे स्ट्रोबिलस के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये एक स्पोरोफिल है और ये दूसरे प्रकार की स्पोरोफिल है। इस स्पोरोफिल पर एक बड़ी सारी स्पोरेंजियम का निर्माण हो रहा है। इस स्पोरेंजियम में बड़े आकार के स्पोर्स बनते हैं जिन्हें मेगा स्पोर कहा जाता है। इस कारण से यह स्पोरेंजियम मेगा स्पोरेंजियम कहलाएगी और इस मेगा स्पोरेंजियम को धारण करने वाली यह लीफ मेगा स्पोरोफिल कहलाएगी। यहाँ पर एक दूसरी लीफ ये दिखाई गई है। इस लीफ पर जो ये स्पोरेंजियम है, इस पर छोटे आकार के स्पोर्स का निर्माण होता है जो माइक्रोस्पोर कहलाते हैं और यह स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोफिल कहलाती है। तो जिस स्पोरोफिल पर मेगा स्पोरेंजियम का विकास होता है वह मेगा स्पोरोफिल हुई, गुरु बीजाणुपर्ण हुई, और जिस स्पोरेंजियम पर माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है, लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है, वह माइक्रोस्पोरोफिल अर्थात लघु बीजाणुपर्ण कहलाती है। यहाँ पर देखिए, ये वही स्लेजिनेला का स्ट्रोबिलस आपको दिखाया गया है। ये थोड़ा एनलार्ज करके, बड़ा करके आपको दिखाया गया है। इसमें देखिए, इस तरफ ये जो स्पोर नज़र आ रहे हैं वो मेगा स्पोर्स है, तो इस कारण से यह मेगा स्पोरेंजियम हुई और मेगा स्पोरेंजियम इस पर्ण की सतह पर विकसित हो रहे हैं, इस कारण के मेगा स्पोरोफिल हुई। तो यह मेगा स्पोरोफिल, एक मेगा स्पोरोफिल ये दिखाई गई है, एक ये दिखाई गई है और एक ये दिखाई गई है, और मेगा स्पोरोफिल के कक्ष में आपको मेगा स्पोरेंजियम दिखाई गई है। दूसरी साइड, इस साइड आप देखिए, यहाँ पर आपको माइक्रो स्पोरेंजियम दिखाई गई है, ये वाली एक, ये माइक्रो स्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स का विकास हो रहा है और जिन पर्णों के कक्ष में माइक्रोस्पोरेंजियम स्थित है वे माइक्रोस्पोरोफिल है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम विषम बीजाणुकता यानी हेटेरोस्पोरी का विकास भी टेरिडोफाइटा में हुआ। हेटेरोस्पोरी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, स्पोर्स या तो किसी पादप में एक ही प्रकार के बन सकते हैं, यानी कि बनने वाले सभी स्पोर्स आकार, आकारिकी आदि में एक समान प्रकार के होते हैं। तो जब किसी पादप में सभी स्पोर्स, सभी बीजाणु एक समान प्रकार के हो तो वह पादप होमोस्पोरस यानी समबीजाणुक कहलाता है और इस लक्षण को होमोस्पोरी यानी समबीजाणुकता कहा जाता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें दो अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। कुछ बीजाणु आकार में बड़े होते हैं और उनके जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। इन बड़े आकार के बीजाणुओं को मेगास्पोर्स कहा जाता है, जबकि कुछ बीजाणु छोटे आकार के होते हैं और इनके जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। ये स्पोर माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कहलाते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होना हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुकता कहलाता है। तो हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा में सभी पादपों में एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा में कोई भी पादप ऐसा नहीं था जिसमें दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर का निर्माण हो, ऐसा देखने को नहीं मिला। तो ब्रायोफाइटा होमोस्पोरी दर्शाता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में
कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें सभी बीजाणु एक ही प्रकार के बनते हैं, अर्थात कुछ टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस है, जैसे लाइकोपोडियम, टेरिडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस, ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी हैं जिनमें दो अलग अलग प्रकार के यानी कि माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स का निर्माण होता है, वो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे आइसोइटीज है, स्लेजिनेला है, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला आदि। तो सर्वप्रथम हेटेरोस्पोरी का विकास टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला और हेटेरोस्पोरी के विकास के साथ साथ ही सर्वप्रथम सीड हैबिट यानी कि बीज स्वभाव का विकास भी टेरिडोफाइट्स में ही हुआ है। यहाँ पर आपको ये देखिए, ये लाइकोपोडियम का स्ट्रोबिलस है और यहाँ पर ये स्पोरोफिल्स आपको नज़र आ रही है और ये स्पोरेंजियम आपको नज़र आ रही है, बीजाणुधानियाँ। इन बीजाणुधानियों में सभी प्रकार की बीजाणुधानियों में एक ही प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो लाइकोपोडियम है वो होमोस्पोरस है। ये आपको स्लेजिनेला का स्ट्रोबिलस दिखाया गया है। यहाँ पर आपको दो प्रकार की स्पोरेंजियम नज़र आ रही है, माइक्रोस्पोरेंजियम जिनमें माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है और मेगास्पोरेंजियम जिसमें मेगास्पोर्स का विकास होता है। क्योंकि स्लेजिनेला में दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, इस कारण स्लेजिनेला हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणुक है। धन्यवाद।